Welcome back to our YouTube channel Learning Education for You. Hello students, how are you? कैसे हैं आप सब? Now today we will start maths topic. आज मैं आता हूँ जो कि मैथ्स का सीजन चल रहा है, आप लोगों को इस चैनल पर पता होगा। मैथ्स में एसएससी में आप लोगों ने देखा कि पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर और नंबर को कैसे रीड करते हैं, राइट करते हैं, उनकी कुछ बेसिक चीज़ें। फिर उसके बाद पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा कि डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 1 से लेके 20 तक एक रेगुलर रूल पढ़ा। उसके बाद 21, 22 लेके और 99 तक पढ़ा। 9 से लेके 99 तक की टेबल की ट्रिक्स पढ़ी। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने डिवीजन मेथड पढ़ा। डिवीजन मेथड क्या होता है, कैसे डिवाइड करते हैं और उसको सॉल्व क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम से रिलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा दिन हो गया। नंबर सिस्टम आर एस अग्रवाल का जो पहला टॉपिक है, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करता हूँ। एक्सरसाइज 1.8 टोटल क्वेश्चन है, 131 क्वेश्चन हैं, जो कि हम लोग धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे डिफरेंट पार्ट के वीडियो में। लेकिन इस पार्ट में 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा और आप लोग के लिए 10 क्वेश्चन दूंगा। 21 से लेकर 30 तक के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो कि आप लोग सॉल्व करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा, या फिर एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको सामने रखूंगा। तो अब पहले मैं बता दूँ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि जो बॉड मास होता है वो होता क्या है, और इसी की बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बॉड मास मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट, जिसका मतलब होता है ऑफ, डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन। अब ये जो ऑफ वाला आ रहा है, मतलब ब्रैकेट और डिवाइड मल्टीप्लाई, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो मतलब बात समझ में आ रही है। लेकिन ये जो ऑफ आ रहा है, अगर कोई चीज़ ब्रैकेट में है तो इसके बाद की जो जगह होती है वो ऑफ होती है। मतलब ब्रैकेट का या तो पहले प्लस या माइनस, डिवाइड मल्टीप्लाई, जो भी होगा पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व करेंगे, उसका मतलब क्या है, ब्रैकेट का, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तब चलेगा ऐसे। तो ये रूल को हमें फॉलो करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है 1 बाई 1। सारी चीज़ें सॉल्व करनी है, ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करना है, बिकॉज हमारे पास कंपटीशन में ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। हर एक क्वेश्चन पे आपको मिनिमम टाइम देना है। तो आप लोग को बताएंगे कि ट्रिक से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे नंबर्स को हम लोग थोड़ा जल्दी वे में या इजी वे में कैसे लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज का नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.8 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16 × 12 माइनस 672 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 211। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। जो भी क्वेश्चन मार्क होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स है, और एक्स की वैल्यू हम लोग को क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। इसके ऑप्शन दिए हुए कुछ आपके सामने। ए कह रहा है 381, बी कह रहा है 347, सी 372, डी 311 और ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज। कभी कभी ऐसा होता है मोस्टली क्वेश्चंस में कि चारों ऑप्शन होते हैं, चारों गलत, एक ऑप्शन आपका और दिया होता है नन ऑफ दीज। तो मोस्टली केसेस में ये होता है कि आप तो सॉल्व तो करते हैं लेकिन उसमें ऑप्शन गिवन ही नहीं होता, इस वजह से एक ऑप्शन आता है नन ऑफ दीज का। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। पहले 16 × 12 माइनस 600 को इसको मल्टीप्लाई किया। देखिए पहली बात तो अगर कोई भी चीज़ डिवाइड में है उसको फौरन हम लोग किससे चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में, और 1 अपॉन में लिख देते हैं, मतलब डिवाइड में लिख देते हैं। इक्वल टू इसको क्या लिख लिया, x इज इक्वल टू 112। सॉल्व किया, 21 × 21, 23 × 63 होता है और 22 × 42 होता है। क्या हमारे पास आ गया, 16 × 12 माइनस 32 इज इक्वल टू x माइनस 211। 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 2, 16 दूना 32, x माइनस 211। देखिए 16 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लें, 16 कॉमन लिए, यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू, और ये इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, या भी रहने दीजिए, x माइनस 211। 10 में 12 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 10, और 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 हो जाएगा। ये इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 100। तो 11 को इधर ले आए, दोनों को ऐड किया, कितना आ जाएगा, 1 को 0 में ऐड करेंगे 1 आ गया, 1 को 6 में ऐड करेंगे 7 हो गया, 3 को 1 में ऐड करेंगे 371 हो गया, जो कि हमारे पास ऑप्शन में कोई इसका ऑप्शन ही नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, नन ऑफ दीज। इसमें जो होगा वो क्या हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं दिया, इस वजह से नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन ई करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है
आपकी स्क्रीन पे ये रहा 475 प्लस 950 का 64% इक्वल टू 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन मार्क होता है वो क्या होता है, एक्स मान लेते हैं उसको, बिकॉज वही वैल्यू फाइंड करनी होती है। और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं चार। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 183, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 6884, सी ऑप्शन दिया हुआ है 1983, डी ऑप्शन दिया हुआ है 1863 और लास्ट डी ऑप्शन ई ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या ले लिया हम लोगों ने, 475 प्लस 950 मल्टीप्लाई बाई 64। जो परसेंट होता है, परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 900 प्लस एक्स के क्वेश्चन मार्क पे क्या ले लिया एक्स। इसको सॉल्व किया, क्या आ गया 9.5 आ गया। 950 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट के बाद जीरो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9.5 इंटू 64 इज इक्वल टू 900 प्लस एक्स। 0.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9.5 को क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 0.5 इंटू 64। कोई प्रॉब्लम, 10 में से 0.5 जाएगा, 9.5 बचेगा, बिकॉज कैलकुलेशन अभी इजी हो जाएगा हमारा, इस वजह से हमने ये किया है प्लस एक्स। अब देखिए 64 को 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो गया, कितना हो जाएगा, 0 से बढ़ा देंगे आगे। और 0.5 का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई 2। 64 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 900 प्लस एक्स। क्या कितना आ गया 32। इसको इसमें ऐड कर देते हैं पहले, 5 हो गया, 11 हो गया और 6 4 10 और 1 11 हो गया, माइनस 32। ये 900 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। अब हमारे पास क्या है, इन दोनों को माइनस, इन दोनों को ऐड करने के बाद इससे माइनस कर देंगे। तो 1115 माइनस 932 इज इक्वल टू एक्स। 5 में से 3 जाएगा, कितना 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। यहाँ पे कितना हो गया 11, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 8। अब यहाँ पे बचा 10, 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया x। x इज इक्वल टू आ रहा है 183, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है 183। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थोड़ा सा फास्ट हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें टाइम कम होता है और आपको क्वेश्चन नंबर और ज़्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 8050 प्लस 4028 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं एक्स लेते हैं। आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं 5, 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन एक ऑप्शन सारे क्वेश्चंस में इस टाइप के कंपटीशन एग्जाम में नन ऑफ दिस का आता है। पहला ऑप्शन कह रहा है 6984, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 6884, थ्री ऑप्शन कह रहा है 6894, ऑप्शन डी कह रहा है 6954 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले जो भी सेम साइन का नंबर होगा उसको एक तरफ ले लेते हैं, मतलब एक साइड लिख के ऐड कर लेते हैं, फिर माइनस करते हैं। तो देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। क्या करेंगे, इसको सब को एक पास लिख लिया, 7960 प्लस 2956 प्लस 428 सबको ऐड कर दिया। जो आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे। 8 6 14 कैरी 1, 8 6 14 की 4 हासिल आए 1, 6 5 11 11 2 13 13 और 1, 14 के 4 हासिल आए 1, 9 9 18 18 और 0 18 18 और 1, 19 के 9 हासिल आए 1, 7 2 9 9 4 13 13 और 1 14। अब इसको किससे माइनस करना है, 8050 से। चलिए माइनस करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ 14 है, 14 में से 9 में से इधर ले लेंगे, कितना हो जाएगा 14 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14 में से 0 जाएगा तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 14 में से 5 जाएगा बचेगा 9, 8 बचा यहाँ पे तो ये 8 हो जाएगा। और 14 को 8 अगर माइनस करेंगे तो कितना होता है 6। आंसर आपका आ रहा है 6894, जो कि ऑप्शन में ये कौन सा है 3 आ रहा है। तो ऑप्शन डी सी इज द करेक्ट आंसर।
क्लियर। सारे पॉजिटिव वाले एक पास ले लेते हैं, उसके बाद उसको ऐड करने के बाद क्या करेंगे, जो भी आया उसको नेगेटिव कर दिया, माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपकी स्क्रीन पे 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% इज इक्वल टू 2449। 3842 का की जगह पे क्या होता है, मल्टीप्लाई, और क्वेश्चन मार्क जगह पे हम लोग क्या लेते हैं, एक्स। ऑप्शन दिया हुआ जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ताकि जगह पे हम लोगों ने एक्स ले लिया, प्लस एक्स ताकि जगह पे मल्टीप्लाई 15। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 डिवाइड कर देते हैं 100 से। 2 1 2 2 1 2 2 9 18 2 2 4 2 1 2, और फिर इसको सॉल्व किया तो 3 5 से करते हैं तो 5 3 5 2 0। यहाँ पे बचता है हमारे पास 1921 प्लस एक्स इंटू 3/20 इज इक्वल टू 2449। ये 1921 इधर प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, नाइन में से 1 जाएगा बचेगा 8, 4 में से 2 जाएगा बचेगा 2। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसमें से इसको कैरी देंगे, बिकॉज यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 है, 4 छोटा होता है तो कैरी देंगे, हो जाएगा 14। 14 में से 9 जाएगा बचेगा 5 बचेगा, तो टोटल हो गया 500। 1 में से 1 जाएगा तो बचेगा 0, 0 लिखते नहीं, 528। अब क्या करेंगे, 20 इधर क्या कर रहा है, डिवाइड, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, 3 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे जाएगा तो डिवाइड करेगा, कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 3 से पहले कैंसिल आउट कर लें, 3 1 3, यहाँ पे बचा 2, 22 हो गया, 3 7 21, 1 बचा 18 हो गया, और 3 6 18। 176 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, और 20 से हम लोग नहीं, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी जीरो वाली डिजिट होती है तो उसको सिर्फ यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 बढ़ा देते हैं हम लोग। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, कैरी 1, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, कैरी 1 आया था 15, और 2 1 2 कितना हो जाएगा, 1 आया था 3, 0 बढ़ा लिया। आंसर आ रहा है हमारा 3520, जो कि ऑप्शन में है पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्वेश्चन मार्क प्लस 350% डिवाइडेड बाई 50 प्लस 248 इज इक्वल टू 591, जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है 4890, 4900, 4850, 4950 और नन ऑफ दीज। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे लोगों ने लिया एक्स का की जगह पे मल्टीप्लाई 350, अगर परसेंटेज कह रहा है तो 100 ले लेंगे। डिवाइड है, डिवाइड का साइन चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में, और 50 था तो 1/50 कर देते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए। 491 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, एक 0 से एक 0 कट गया, सॉरी ये 0 से नहीं, ये 0 से ये 0 काट देंगे हम लोग, और 5 5 5 7 35। क्या बचा हमारे पास, x इंटू 7/100। 248 इधर प्लस में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -248। 11 में से 9 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, कैरी लेना पड़ेगा। 9 में से 1 कैरी लिया कि कितना हो गया 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पे हो गया 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3। 100 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, और 7 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आएगा डिवाइड करेगा। चलिए इसको काटते हैं, 7 4 28 बचा 6 को 3 में ऐड मतलब मिलाया तो कितना हो गया 63। 7 9 63 हो गया 49 इंटू 100 मल्टीप्लाई किया तो 4900 हमारा x की वैल्यू आ गई, जो कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, 25 इंटू 3.25 प्लस 50.4 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह पे x
और अगर डिवाइड है तो उसको हम लोग किस चीज़ से चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई से, और उसको 1/, कर देते हैं। चलिए 25 इंटू 3.25, पॉइंट हटाया, 00, पॉइंट हटाने के बाद जितने डिजिट होती है उतने हम लोग 0 बढ़ा लेते हैं, प्लस 54 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू एक्स। इसको काटिए, 24 1 24 2 48, कितना बचा यहाँ पे 2, पॉइंट लगाया है, 24 हो गया, 24 1 21। तो चलिए यहाँ पे आ गया, इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे बचा 4। एक्स क्या गया यहाँ पे 25 4 100, 4 को इससे काट के देखते हैं क्या होता है, 4 8 4 1 कितना बचा यहाँ पे 1, 4 2 8, कितना बचा वहाँ पे 2, और 2 को 0 मिलाएंगे 20 हो जाएगा, 4 5 20, मीन्स हमारे पास आ रहा है 81.25 प्लस 2.1। पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के सॉल्व करते हैं, तो देखिए कैसे पॉइंट का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं। 81.25 और 2.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं और डिजिट को एडजस्ट कर देते हैं। तो 5 तो ऐसा ही हो गया, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 और 1 3, और यहाँ पे 8 आ जाएगा। हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, एक्स की वैल्यू आ रही है 83.35 द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में है हमारे पास। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, 833.25 माइनस 384.45 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, एक्स, और डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगाएंगे और उसको 1/, में लिख लेंगे। पहले इसको इससे हम लोग माइनस कर लेते हैं। हमने क्या बताया था कि अगर पॉइंट का सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लेते हैं। 384, देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा, 5 में से 5 जाएगा 0, इधर 2 छोटा है तो इस वजह से इधर से कैरी ले लेंगे। कितना हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे भी 12 हो गया, बिकॉज 13 था, इसको 1 ने कैरी दिया, कितना हो गया 12, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ पे 12 हो गया, 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4, और यहाँ पे हो गया हमारे पास 7 में से 3 जाएगा बचेगा 4, तो 448.80 मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 24 से डिवाइड कर दिया इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए इसको तो पहले 24 का टेबल तो हमें आता नहीं है, लेकिन 6 का टेबल या 4 का टेबल हम लोग बहुत आसानी से करते हैं। तो 4 के टेबल से करिए, 4 6 24, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 4 2, बहुत आसानी से आ गया। फिर 6 से करते हैं, डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू एक्स ले लिया, 2 से किया 2 3 2 5 2 6 2 1 0, 56.10 डिवाइडेड बाई 3। फिर सॉल्व करते हैं, 3 1 बचा यहाँ पे 2, फिर कितना हो गया 24, 3 8 पॉइंट लगाया, कितना बचा यहाँ पे 2, 2 और 1 7 हो गया, 2 7 21, और ये 0 बढ़ा लेते हैं, यानी हमारे पास ऑप्शन आ गया 18.7 एक्स। चलिए ऑप्शन से चेक करते हैं क्या ये मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 का है 18.7, जो कि ऑप्शन आ रहा है डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 12.5 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 15.5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 49.5। चलिए अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग सॉल्व करने के लिए पहले तो जहाँ पे डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/, में लिख लेंगे, और x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क ये भी क्या लिखेंगे x। तो 5.6 इंटू 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 1/0.5 प्लस 15.5 इज इक्वल टू x प्लस 49.5। ठीक है, एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल आउट कर दिया हम लोगों ने, और ये वाला पॉइंट हटाया और एक 0 उठा लिया। अब चलिए 5 से सॉल्व करते हैं। 5 1 5,
5 टू द 10, कैरी आया 2, 2 और 5 25 हो गया, 5 5 द 25, फिर से 5 से कट जाएगा, 5 टू द 10, 5 5 द 25, 2 से ये कट जाएगा, 2 4 द 2 8 द, हमारे पास बचा 28 इंटू 5 प्लस 15.5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 49.5। चलिए भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें ऐड कर देते हैं, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 कैरी 4, 5 टू द 10, 10 और 1 40, 28 को 5 से मल्टीप्लाई किया 140 आ गया, और उसके बाद प्लस 15.5 माइनस इधर ले आते हैं 49.5 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 49.5 इधर आ गया। पहले एडिशन वाले को ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0.5 को इसमें ऐड किया, ये आ गया माइनस 49.5 इज इक्वल टू एक्स, 0.5 से 0.5 जाएगा 0 बचेगा, 5 में से अगर 9 15 में से 9 जाएगा बचेगा 6, और 4 में से जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 106, जो कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 8 का ए जो कि करेक्ट आ रहा है 106। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जो कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देख लीजिए 1575 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 5 इज इक्वल टू रूट क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाई, इसको बोलते हैं वर्गमूल, वर्गमूल या फिर रूट अंडर रूट बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है 2 2 के पेयर बनाना, या फिर ये जो वर्गमूल होता है अगर इक्वल के अपोजिट साइड जाता है तो ये क्या बन जाता है स्क्वायर, मतलब वर्ग का काम करता है। तो चलिए इसके ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 9 के 6.25, ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन सी 62.5, ऑप्शन डी रूट 2.5 और ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो 1575 मल्टीप्लाई डिवाइड था, मल्टीप्लाई लगाया 1/21 कर लिया हम लोगों ने, ये भी डिवाइड में है, इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, इसको भी आ जाएगा, ये रूट एक्स कर लिया इंटू 6 हो गया, 5 को इससे काटते हैं 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा और 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 हो गया, 5 ज़ा 5 कैरी 2 बचा 25 हो गया, 5 ज़ा 25। इसको सॉल्व करते हैं अगर तो 21 ज़ा 21 कैरी बचा कितना 105 हो गया, और 21 5 ज़ा 105 होता है इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहा है 6 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, x हो गया, रूट x इज इक्वल टू आ रहा है 15/6, 3 से किया तो क्या आ गया 5/2, इधर क्या है ये रूट है, इक्वल टू साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा 4 6 ज़ा 24, कितना बचा 0.1 बचा, 4 2 ज़ा 8 कितना बचा 2 बचा, और 4 5 ज़ा 28, जो कि देखते हैं ऑप्शन में कौन सा आ रहा है 6.25। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन आ रहा है ए, 6.25 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि स्क्रीन पे रहा आपकी, ये कह रहा है क्वेश्चन रूट 7 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 - 2 रूट 28। हम लोगों को क्या निकालना है, रूट सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो पहली बात तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप समझें तो बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। 8 - 228 को हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, क्या अगर इसको 7 - रूट 7 - 1 का होल स्क्वायर लिख दें तो क्या ये आ जाएगा। चलिए कैसे आएगा ये हम लोग देखते हैं। रूट 7 - 1 का अगर होल स्क्वायर किया तो ये हो गया a और ये हो गया b, a - b का होल स्क्वायर, तो क्या आता है a का स्क्वायर मतलब रूट 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, -2 इंटू रूट 7 इंटू 1। रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 इधर बाहर है अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, 7 इंटू 4 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, 7 + 8 कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 28। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। हमने ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज हमारे पास रूट x - 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, इसी के
बिल्कुल सेम टर्म में हम लोगों ने ये लिख लिया और इसका सिर्फ पावर रिलेट कर देंगे। क्लियर? तो चलिए क्या लिख लिया हम लोगों ने, 8 माइनस 2√8 को क्या लिख सकते हैं, √7 - 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में आएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 - 1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, √x = √7, रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, x = 7। तो हमारा ऑप्शन आ रहा है, कौन सा आ रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन आ रहा है डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 32.5 × 450 का 20% डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 540.5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जहाँ जहाँ पे का है वहाँ पे मल्टीप्लाई लेंगे, जहाँ पे डिवाइड का साइन है वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन चेंज करके उसको 1/में लिख लेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहाँ पे हम लोग एक्स लेंगे। तो पहले 32.5 मल्टीप्लाई बाई 40 पॉइंट हटाया और एक 0 बनाया, का मतलब मल्टीप्लाई 26/100 कर लिया, डिवाइडेड का साइन हटाया, मल्टीप्लाई का लगाया, 1/3 कर लिया, -745.5 इज इक्वल टू एक्स। चलिए एक 0 से एक 0 हटा दिया। अब क्या करते हैं हम लोग, 3 × 1 = 3, 3 × 15 = 45, 5 × 1 = 5, सॉरी 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 20 = 100। फिर 5 से करते हैं, 5 को 4 से किया और 5 6 = 30, 5 5 = 25। फिर से हम लोग करते हैं 2 से इसको सॉल्व, 2 2 = 2 13 दा। फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं 2 1 दा और 2 3 दा, 2 2 दा 0.25 दा। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, 32.5 × 3 × 13 माइनस 745.5 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सॉल्व करना हमारा मेन है। देखिए इसको क्या करें, पहले तो एक तरफ ये ले लें, एक तरफ ये ले लें, तो 30 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 32 + 0.5 और 30 को 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 39। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 32 - 745.5 इज इक्वल टू एक्स आ रहा है। 32 को मल्टीप्लाई कर दिया 39 से और प्लस लगा हुआ है, 0.5 का मतलब क्या होता है, /2, तो 39/2 - 745.5 इज इक्वल टू एक्स। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, और इसको अगर इससे करते हैं तो क्या आ जाएगा, 39 को 32 से मल्टीप्लाई किया, 2 9 = 18 कैरी 1, 3 2 = 6, 6 4 8 7 हो जाएगा, 3 9 = 27 कैरी 2, 3 3 = 9, 9 और 2 11, 7 7 14 कैरी 1। इसको इससे डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, 2 1 = 2, यहाँ पे आ गया 19, 2 8 = 18 पहले आया और इसमें ऐड कर देंगे पहले। तो पहले तो हम लोगों ने क्या किया, 18.5 ऐड किया, ऐड करने के बाद क्या मिला, देखिए इसको सॉल्व किया, हमारे पास इसको सॉल्व किया, ये आया, इसको सॉल्व किया, जो भी आया इसमें इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद इसमें से माइनस कर देंगे, तो देखिए ये 0.5 हो जाएगा, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 कैरी 1, 4 और 1 5 और ऑलरेडी था 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, 2 ऐसे आ जाएगा। फिर अब हम लोग को माइनस क्या करना है, 745.5, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये 0 आ गया, 5 में से 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 571। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, 521। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है
जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा 0.5 का स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.343 इज इक्वल टू 0.7 की पावर x डिवाइडेड बाई 0.49 की पावर 3। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली 49 होता है 7 का स्क्वायर, 343 होता है 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो आता है 49। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर। 7 गुणे 7 गुणे 7 7 7 49 49 7 343 343 मतलब पॉइंट लगा हुआ है तो ये कितने का क्यूब हो जाएगा 0.7 का क्यूब। तो पहली बात तो देखिए हम लोगों ने 0.7 कर दिया, मल्टीप्लाई लगाया ये किया और 0.7 की पावर 3 कर दी, कोई प्रॉब्लम। इज इक्वल टू 0.7 का स्क्वायर किया, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई लगाया 1 किया, इसको क्या लिख सकते हैं 0.7 का स्क्वायर और ऑलरेडी क्या लगा हुआ है पावर 3 लगी हुई है। इस पावर से इस पावर को कैंसिल आउट करेंगे, आप लोगों को पता ही होगा अगर बेस सेम है मतलब उसका आधार सेम है तो अगर गुणा में होगा तो पावर जुड़ जाएंगी, अगर डिवाइड में मतलब भाग में होगा तो पावर घट जाएंगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए क्या है, ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में है, बेस सेम है दोनों का तो इसकी पावर क्या होगी सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो नीचे क्या बचेगी 1/0.7। इधर देखते हैं ये सॉरी x है 0.7 की पावर x डिवाइड बाई पावर की पावर अगर होती है तो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 की पावर 2 है तो 6 हो जाएगा, 0.7 की पावर 6 हो गया। ये इधर क्या कर रहा है डिवाइड उधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा 0.7 की पावर 6 डिवाइड बाई 0.7, कोई पावर नहीं होती तो पावर क्या होती है 1। 0.7 की पावर x 6 में से 1 जाएगा बिकॉज बेस सेम और डिवाइड कर रहा है, 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5। तो क्या हो जाएगा 0.7 की पावर x इज इक्वल टू 0.7 की पावर 5। बेस सेम है पावर भी इक्वल हो जाएगी, x इज इक्वल टू कितना आ गया 5, यानी हमारा x की वैल्यू आ गई। चलते हैं देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 6, 7 और 4 और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ई नन ऑफ दिस, बिकॉज इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके ही मुताबिक सॉल्व करेंगे, हमेशा ये भी होगा कि क्वेश्चन मोस्टली ऑप्शन दिया हो, कभी कभी होता है कि नन ऑफ दिस भी आता है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 878 minus 78 minus 6666 minus 777 minus 33 इज इक्वल टू x मतलब क्वेश्चन मार्क। और इसके ऑप्शंस में आप लोग की स्क्रीन पे दिखा हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 73354, ऑप्शन बी दिया हुआ है 75224, ऑप्शन सी 72534, ऑप्शन डी 72524 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमने आपको क्या बताया सेम साइन वाले पहले सॉल्व कर लेते हैं एक तरफ और अपोजिट साइन उसके बाद उसको रख के सॉल्व करते हैं। तो देखिए माइनस 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 सारी चीज़ें माइनस में है, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। चलिए भाई देखते हैं कैसे करते हैं। 7 8 7 8 फिर क्या रख देंगे 6 6 6 6 7 7 7 और 3 3 8 6 8 6 14 14 7 21 21 और 3 24 फिर 2 हासिल आए, 24 के 4 हासिल आए 2 मतलब कैरी कितना आया 2 आया। 7 और 6 13 13 और 7 19 19 और 3 22 22 और हमारे पास कैरी कितना आया था 2 4 हो गया कैरी, फिर 2 आया 8 और 6 14 मतलब 14 14 और 7 21 21। अभी जो ऑप्शन कैरी कितना आया था 2, 21 और 2 23 कैरी फिर 2 आया, 7 और 6 13 13 और 2 15 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब इसमें से किसको ऐड करना है, हमने ऐड कर दिया 8 7 8 8 7 8 7 8 को हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया। चलिए भाई ऐड करते हैं, बताइए क्या होगा। 8 4 12 के 2 हासिल आए 1, 7 4 11 और 1 12 के 2 हासिल आए 1, 8 3 11 और 12 के 2 हासिल आए 1, 7 5 12 और 1 13 के 3 हासिल आए 1, 8 और 1 9 9 और 1 10। हमारे पास क्या आ जाएगा 10322 जो कि ऑप्शंस में आ रहा है
एक बार फिर से चेक करते हैं कि क्या हम लोगों ने कोई गलती, सॉरी ये सब तो क्या था पॉजिटिव था, लेकिन इसको हमने क्या करना है, इसको क्या करना है माइनस करना है। तो ये ऊपर रखेंगे और ये नीचे रखेंगे और इसको पॉजिटिव नहीं लेना है बिकॉज अपोजिट साइन। एक बार हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं इसको। 8 6 14, 14 7 21, 21 3 24 के 4 हासिल है 2, 7 6 13, 13 7 21, 21 और 3 23, 21 और 3 24, 7 6 13, 13 7 20, 20 3 23, 23 और 2 25 के 5 हासिल आए 2, कैरी 2 आया। 8 6 14, 14 7 21, 21 और 2 23 के 3 हासिल आए 2, 7 6 13, 13 और 2 15, यानी हमारा अब कितना आ गया 8 7 8 7 8 माइनस 1 5 3 5 4 इक्वल टू एक्स कर देंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। देखिए क्या करते हैं 8 7 8 7 8 1 5 3 5 4, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा और 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6। हमारे पास अब ऑप्शन आ रहा है 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7। अब हमारे पास आंसर आ रहा है 72,525, जो कि ऑप्शन आ रहा है डी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 642 प्लस 4120 प्लस 887 387 माइनस 51,620 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब हमें इसको सॉल्व करना है बॉडमास के रोल से और उसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोगों ने क्या ले लिया एक्स। पहले तो हमने क्या बताया जितने भी सेम नंबर सेम साइन वाले हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5120 642 और 387 को सॉल्व किया तो 7 में से 2 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 9, 9 में से 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। क्लियर? 4 और 2 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 14 के 4 14, 14 के 1 हासिल आए 4, 6 और 1 7, 7 3 10, 10 और 1 11 के 1 हासिल आए 1, 4, 4 और 1 5। जो भी आया उसमें से किसको माइनस कर देंगे, ये वाले नंबर को माइनस कर देंगे। अब बात आती है ये नंबर तो बड़ा है और ये छोटा है तो पहले उसको ऊपर रखेंगे और इसको माइनस कर देंगे। नो प्रॉब्लम। 5160 और माइनस में आंसर आएगा आई नो, लेकिन नो प्रॉब्लम हमारा आंसर जो भी आएगा। 0 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, ये है 2 कैरी लेंगे 1 हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, 5 में से 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ पे क्या हो गया 11 था हो गया 10, 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा और लास्ट में यहाँ पे हो जाएगा 4। आंसर हमारा आ रहा है 45,389, जो कि ऑप्शन आ रहा है हमारा सी। इसमें आई थिंक कि ऑप्शन हमारा गलत आ रहा है जो कि नन ऑफ दीज होगा। क्लियर? नन ऑफ दीज 14 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा विद ऑप्शंस। 15 है 4172 प्लस 593 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3069 और हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 1666, ऑप्शन बी 1669, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 31529 और ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो चलिए देखते हैं। पहले तो इसको क्या किया हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये इधर माइनस में एक बार तो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, जो कि एक्स है तो प्लस में हो गया। ये इधर प्लस में माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 4172 प्लस 593 माइनस 3069 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करने के बाद 3069 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 4172 माइनस 593 ऐड कर रहे हैं। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 5 और 1 6, 6 और 1 7 और ये हो जाएगा 4। इसमें से किसको माइनस करना है 3069 को। थोड़ा सा कम टाइम लेते हुए 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6 और यहाँ पे हो गया 15, 6 था तो एक कैरी लिया कितना हो गया फिर 16 एक इधर दिया तो हो गया 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9। यहाँ पे कितना था 7, इधर एक कैरी दिया तो बचा 6 तो यहाँ पे आ जाएगा 6
और ये हो गया 1696 जो कि कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो इस वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। क्लियर, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा, 888 प्लस 848 माइनस 88 प्लस 88 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 7337 प्लस 373। एक बार क्वेश्चन हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं स्क्रीन से देखते हुए। 8888 प्लस 848 प्लस 88 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 7337 प्लस 737, और उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 16 का 1750, ऑप्शन बी है 1650, ऑप्शन सी है 1550, ऑप्शन डी है 1450 और ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो चलिए क्या करते हैं, पहले तो सारे पॉजिटिव नंबर एक साथ सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इनको देखते हैं। इधर का सब एक साथ सॉल्व कर लीजिए, इधर का सॉल्व कर दीजिए और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 8888 84888 क्या हो जाएगा, 888 24, 8 3 24 होता है, कैरी आया 2, 8 4 12, 12 और 4 12 और 8 20 और कैरी 2 आया था 22, कैरी 2, 8 और 8 16 और 2 कैरी आया था 18, कैरी आया 1, 8 और 1 9 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ गया 9824 माइनस एक्स। इसी तरह इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 7337 373 7 7 14 कैरी 1, 3 3 6 और 8 7 7 और 3 10 कैरी 0 कैरी 1 और ये आ जाएगा 8। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8074। ये इधर प्लस में है, एक बदल तो उस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और एक्स इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए अब इसको इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। 8074 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचा 0, ये हो गया 12 में से 7 जाएगा, बचेगा 5, यहाँ पे हो गया 7 और ये हो गया 17, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1750, जो कि ऑप्शन में कौन सी वैल्यू आ रही है सही, ऑप्शन ए 1750 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 8595 प्लस 2319 माइनस 5658 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसको तो बहुत सिंपल है, पॉजिटिव नंबर एक पास रख लेंगे और नेगेटिव नंबर एक पास। 8595 प्लस 2319 तो सॉल्व किया हम लोगों ने पहले, तो क्या हो जाएगा 9 और 5 14 कैरी 1, 9 और 1 10 10 और 1 11 कैरी 1, 5 और 3 8 8 और 1 9 8 और 2 10। जो आंसर आया उसमें से ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 5 6 5 8 माइनस कर दिया हम लोगों ने, इधर से कैरी ले लिया, 14 में से 8 जाएगा बचेगा 6, यहाँ पे से 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ पे था 9 अब हो गया 8 बिकॉज इधर इसने एक कैरी दिया तो बचेगा 2, ये तो ऐसे ही 0 रहेगा और ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो ऐसे ही 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5। ऑप्शन आंसर कितना आ जाएगा 5256। कौन सा ऑप्शन आ रहा है सही, 5256। कोई ऑप्शन नहीं है बिकॉज पहला ऑप्शन दिया हुआ है 5266 5546 5526 और ऑप्शन दी और 5246 और नन ऑफ दीज, यानी कि इस तरह से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। देखिए बहुत इजी वे में लगता है कि हमारे सारे ऑप्शन मिलते जुलते हैं, लेकिन हमारा एक्चुअल आंसर क्या होता है वो आता ही नहीं है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 5256। सारे क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए हुए अगर आप तुक्का आइडेंटिटी गेस करेंगे तो सारे ऑप्शन एक ही तरह के होते हैं, तो आपसे गलती जरूर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपके स्क्रीन पे ये रहा 3895 माइनस 1563 प्लस 1089 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सारे पॉजिटिव नंबर एक पास लिख लेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 3895 1089
सॉल्व किया इसको तो 9 5 14 कैरी 1, 8 9 17 17 और एक 18 कैरी 1, 8 8 और एक 9 3 3 और एक 4, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 9 8 4 माइनस 1 5 6 3 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 1 5 63, 4 में से बस 4 में से 3 जाएगा बचा 1, 8 में से 6 जाएगा बचेगा 2, 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4 और 4 में से 1 जाएगा बचेगा 3, जो कि ऑप्शन इसका दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 18 का, ऑप्शन दिया हुआ है 3 3 2 1, ऑप्शन बी दिया हुआ 3 5 2 7, ऑप्शन सी दिया हुआ 3 3 2 9, ऑप्शन डी दिया हुआ है 3 4 2 9 और ऑप्शन ई है नन ऑफ दिस, जो कि इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, ई ऑप्शन। x इज इक्वल टू आ गया 3040 400। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, जो कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है 5982 प्लस 1345 प्लस 736 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4588 प्लस 992। क्या करना है, सारे पॉजिटिव नंबर एक तरफ, या तो फिर इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं पहले ही, इसको ऐड कर लेते हैं 5 9 8 2 1 3 4 5 7 36 6 और 5 11 11 और 2 13 के 2 13 के 3 कैरी 2 8 5 12 12 और 3 15 15 और 1 16 कैरी 1 7 और 3 10 10 और 1 9 9 19 हो जाएगा और 1 20 20 के 2 20 के 0 कैरी 2 5 और 1 6 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो ये हो गया 8063 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देते हैं 4588 और 992, 8 और 2 10 कैरी 1 8 और 9 17 17 और एक 18 के 8 हासिल आए, 1 5 और 9 14 14 और 1 15 के 1 15 के 5 कैरी 1 1 और 4 5, तो आ जाएगा 5580, ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 8063 माइनस 5580, एक्स इधर माइनस में है इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं 5580, 3 में से 0 हो जाएगा तो 3 बचेगा, 6 में से 8 नहीं जाएगा, इस वजह से इधर इसको क्या करेंगे कैरी, तो ये 8 है, इसको इसने दिया कितना हो जाएगा 10 10 में से इसको दिया तो कितना हो गया 16 16 में से 8 जाएगा बचेगा 8 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4 और 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2, अब आंसर हमारा आ रहा है 2483। चलिए चेक करते हैं कौन सा सही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2485, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2480, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2473, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 2467 और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2483, जो कि इसमें से नहीं दिया हुआ है तो नन ऑफ दिस। इसी तरह के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, बिकॉज सारे ऑप्शन तो एक ही तरह के होते हैं लेकिन हमारा जो ऑप्शन होता है वो क्वेश्चन में नहीं होता है, इस वजह से उसको नन ऑफ दिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, जो कि स्क्रीन पे आपके ये रहा, 136 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 12,066, 13,064, 13,066, 13,046 और नन ऑफ दिस। बहुत सारे नन ऑफ दिस आए, हो सकता है ये भी नन ऑफ दिस आए, तो देखिए चलते हैं क्या होता है। 136 ऐसे लिखा, इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, 12 96, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 आता है। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या 100 माइनस 4, कोई प्रॉब्लम, बिकॉज इसको इससे मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ होगा लेकिन अब मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाएगा। इसमें से इसको मल्टीप्लाई किया तो 00 बढ़ जाएगा, फिर माइनस इसमें से इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24 कैरी 2, 4 3 12 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 कैरी 1, 4 1 4 और कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू एक्स। इसमें से इसको माइनस कर देंगे 13,600 को किससे माइनस किया 544 को, तो यहाँ पे क्या है 6 6 में से इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 10 में से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 10 में से 4 गया बचा 6, यहाँ हो गया 9 9 में से 4 जाएगा बचेगा 5
यहाँ पे हो गया 5, 5 में से 5 जाएगा तो बचेगा 0 और यहाँ पे हो गया 30। आ रहा है हमारा ऑप्शन 13,056। चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है कि नहीं है। पहला ऑप्शन हमारे पास है 12,066 जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन है 1364 जो कि गलत है। तीसरा ऑप्शन है 13,066 वो भी गलत है। और चौथा ऑप्शन है 13,046 वो भी गलत है। तो कुछ ऑप्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। मोस्टली क्वेश्चन में ऐसे ही होता है कि हमारे पास जो भी ऑप्शंस होते हैं वो बहुत नियर होते हैं हमारे एग्जैक्ट आंसर के, लेकिन होता नहीं है वो, बिकॉज हमारे पास थोड़ा सा हमने सॉल्व किया और देखा, गेस कर लिया कि ये होगा और उसके अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं होता है, इस वजह से उसने नन ऑफ दीज दिया होता है, तो वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। इस वजह से क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करिएगा, ट्रिक लगाइएगा। तो आप सिर्फ कैलकुलेशन में ऐसे कोई भी ट्रिक मत लगाइए कि लास्ट ऑप्शन में हमने देखा ये आ रहा है तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, इसमें देखा ये आ रहा है तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, इसमें से आपको सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और मार्किंग थोड़ा सा आप कम गेन कर सकते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चंस को पूरा लगाइए और ट्रिक से लगाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। अभी मैं 10 क्वेश्चंस का एमसीक्यूज दे रहा हूँ, 20 क्वेश्चंस मैंने बताया, रिवाइंड कर करके आप वीडियो देखिए। जो प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक आपको क्वेश्चन दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो सॉल्व करिए और हमें बताइए कि आपने कितना सॉल्व किया और आपसे कितना सॉल्व हो पाया, किस क्वेश्चन में आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो चलेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे 31 क्वेश्चन से लेके 50 तक। क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 50 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम फिर आपको 10 क्वेश्चंस को एमसीक्यूज देंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एमसीक्यूज दोनों होगा। आप लोग सॉल्व करिएगा और अपने आप से ट्राई करिएगा। दैट्स ऑल टुडे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। इफ यू एनी प्रॉब्लम प्लीज रिकमेंडेड मी इन कमेंट बॉक्स। अपने सुझाव जरूर देते रहिए जिससे हमें पता चल सके कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। थैंक यू सो मच।